ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 1 दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले हम आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताएं। नेचुरल नंबर जैसा कि हमको मालूम है कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और उनका जो सेट है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सबसे छोटा स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 और इस तरह से इसमें बहुत ढेर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसी तरह से आपका होल नंबर का सेट है उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 0 से लेकर ढेर सारे नंबर होते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट है उसको हम कैपिटल I और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो रेशनल नंबर का सेट है उसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ राइटर इसको अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली इसका जो नोटेशन है वो कैपिटल Q से दिया जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं। तो आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेशनल नंबर का डिफिनीशन। ओके, तो इसके डिफिनीशन में है कि ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q। P by Q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं जैसे 2/3, 1/6, 10/11, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। और सेकेंड क्राइटेरिया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P 0 के बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह है डिफिनीशन। तो उम्मीद करता हूँ कि डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ऐसे सभी नंबर जो P by Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। हिंदी में इनको परिमेय संख्याएं कहा जाता है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इनको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिफिनीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है रेशनल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको कहीं कहीं क्लोजर लॉ भी लिखा जाता है, दोनों सेम चीज है। देखिए, हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए, क्लोजर लॉ क्या कहती है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक रेशनल नंबर है, उसको मान लीजिए हमने R1 से लिखा, तो R1 प्लस R2, मतलब एक रेशनल नंबर में अगर दूसरे रेशनल नंबर को हम ऐड करें तो हमको हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलता है। सपोज करिए अगर 1/2 प्लस 1/3 हम करें तो क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा 5/6। तो ये एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रेशनल नंबर में जब दूसरे रेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमको एक नया रेशनल नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर रेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू रेशनल। ओके, उसी तरह से अगर हम रेशनल माइनस रेशनल करें तब भी हमको रेशनल नंबर ही मिलता है, और रेशनल मल्टीप्लाइड बाई रेशनल
तब भी हमको रेशनल मिलता है। ये तीन तो फॉलो करते हैं। अब बात आती है डिवीजन की। डिवीजन के केस में क्या होता है कि डिवीजन के केस में भी फॉलो करता है, लेकिन सिर्फ एक नंबर है जिसके केस में फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर हमने लिया 5/6 और उसको हमने 0 से डिवाइड किया। 0 तो रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो यहाँ रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट तो पूरा हो रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा एक रेशनल नंबर नहीं आएगा। रेशनल नंबर आ भी सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं मे आर मे नॉट। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर का जो सेट है वो एडिशन पर फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन पर फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन पर फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन के केस में यह क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लोजर लॉ समझ में आ गया होगा। ओके, ये क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े थे, 7 में भी पढ़े थे। तो वही लॉ है इसमें, जैसे आप नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं, इंटीजर्स के लिए देखते हैं, होल नंबर के लिए देखते हैं, उसी तरह से रेशनल नंबर के लिए भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको उसमें समझाया है रेशनल नंबर के लिए एग्जाम्पल लेकर के, उसको आप देखिए समझिए। और ये टेबल जो दिया गया है इसको आप जरूर पूरा करिए। ये जो ट्राइवीज दिया हुआ है इसको आप पूरा करिए। ये टेबल पूरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर भी इसको दिखाया हुआ है। फिर एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ जैसे हमने देखा है कि अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर अगर हैं, ए बी और सी अगर रेशनल नंबर हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देखेंगे कि कोई भी तीन रेशनल नंबर अगर आप लेते हैं और इसमें अगर आप पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा और राइट हैंड साइड के बराबर आएगा हमेशा। तो ये एसोसिएटिव लॉ को जो रेशनल नंबर्स के सेट होते, रेशनल नंबर का जो सेट होता है, या आप सिंपल भाषा में कहें कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, द रोल ऑफ जीरो। इंटीजर के केस में आपने देखा था कि जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी? क्योंकि यह जिस नंबर में ऐड होता है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। सपोज करिए एक रेशनल नंबर के केस में हम देख रहे हैं 1/2 प्लस जीरो, दैट इज 1/2। तो इसलिए जीरो जो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये चीज ठीक है। तो इसीलिए इसको इट इज द, यहाँ पर देखिए लिखा है, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। तो रेशनल नंबर के केस में तो यह एडिटिव आइडेंटिटी है ही, इंटीजर और होल नंबर के केस में और नेचुरल नंबर के केस में भी यह एडिटिव आइडेंटिटी है। और रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन क्या है कि अगर किसी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, वन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रेशनल नंबर का हम पढ़ रहे हैं तो इसमें रेशनल नंबर के केस में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पर एक चीज हम आपको बताएं कि पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर्स देखिए, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होता है वो सेम होता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होता है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया -2/-3, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। लेकिन ऐसे रेशनल नंबर जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो अलग अलग होता है, उसको हम निगेटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव का एक केस और देखिए, जैसे मान लीजिए 2/5 है, तो ये भी पॉजिटिव ही है। ओके, क्योंकि इसमें ये न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ओके, निगेटिव में क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर हम क्या बोलते हैं, जैसे -2/7 हो गया, तो ये देखिए ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो ये ओवरऑल निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। और जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं 2/-9, तो ये भी निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। तो आपको समझ में आ गया, ऐसे रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम रहता है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, और ऐसे रेशनल नंबर्स जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग साइन रखते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, तो रेशनल नंबर के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी नंबर का आपको नेगेटिव लेना है, जैसे मान लीजिए कि -4/5 है, इसका नेगेटिव आपको लेना है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करिए और इसके बाहर माइनस साइन लगा दीजिए। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4/5। और ये मान लीजिए अगर आपके पास 4/7 है, इसका नेगेटिव आपको लेना है, तो ब्रैकेट में बंद करिए, माइनस साइन बाहर लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको उसका साइन चेंज कर देना है। अब माइनस यही करता है, किसी नंबर के पहले आप माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। आप -1 से डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा। और जब ये नंबर हमको मिलता है, जैसे मान लीजिए -4/5 था, आपने उसका साइन चेंज कर दिया, आपको मिल गया 4/5, तो ये जो 4/5 है दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4/5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम 4/5 में -4/5 को ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, तो इसलिए इसको -4/5 और 4/5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और उसी तरीके से रेसिप्रोकल जो होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, रेशनल नंबर आपके पास p/q, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लिखेंगे q/p। कैसे फाइंड करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और किसी नंबर में, जैसे सपोज करिए हमने नंबर लिया p/q, उसके रेसिप्रोकल से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा 1 मिलता है। आप किसी भी नंबर के लिए देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ वो वही दिखा रहा है, यहाँ पर जैसे 8/21 है, इसको अगर हम 21/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमको 1 मिलता है। क्लियर, तो ये चीज़, तो ये रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ये दोनों सेम चीज़ें हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और इसमें क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको देखिए क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए 3 नंबर हैं रेशनल नंबर आपके पास, ए बी और सी। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। इस नंबर को आप ए ले लीजिए, इस नंबर को बी ले लीजिए, इस नंबर को सी ले लीजिए। तो वो ये कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। और आप दोनों साइड को अगर सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे आप नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर के लिए पढ़े हैं उसी तरह से है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 1.1, ओके, एक्सरसाइज 1.1, इसमें ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप समझ जाएंगे। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्या, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, अब अगर दूसरे क्वेश्चन पर आइए कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 2/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। -5/9 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। -6/-5 तो 6/5 हुआ, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9 और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करके चेंज कर दीजिए। जैसे ये नंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा -19/13। क्लियर। और अगर इस तरह का कोई नंबर है तो आप पहले इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे इस नंबर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 15/56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालते हैं तो हो जाएगा 56/15। क्लियर, ये हो जाएगा। ये हो गया। और ये क्वेश्चन दोनों आप जरूर करिए, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कह रहा है कि राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ। यहां पर 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 के कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि इज 0 ए रेशनल नंबर आर नॉट। क्या 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? तो इसका आंसर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। इसका आंसर है यस, 0 एक रेशनल नंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर 0 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है उसको सेटिस्फाई करें। रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या है कि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख के दिखाएं, जहां पर p और q इंटीजर्स हों और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए 0 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0/5 और भी तरीके से आप लिख सकते हैं। और निगेटिव नंबर्स में अगर हम जाएं तो 0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0/-1 इज इक्वल टू 0/-2 इज इक्वल टू 0/-3 इज इक्वल टू 0/-4 इज इक्वल टू 0/-5।
अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पर कि क्या जीरो का रेसिप्रोकल हो सकता है, जरा करके देखते हैं। इसमें से कोई एक रिप्रेजेंटेशन आप चूज कर लीजिए पी बाई क्यू के फॉर्म का। सपोज करिए मैं इसको चूज कर ले रहा हूँ 0/2 को, ये मैं चूज कर लिया। तो अगर हम 0 को 0/2 लिखते हैं तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 2/0, और 2/0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा? क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और बाकी क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेकर हम करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लेते हैं कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 एंड -5/6, ठीक है? तो हम पहले 7/4 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे सिंपल तरीका हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि 7/4, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। इसके पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। 7/4 की जगह हम 4/7 को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं? 4/7 को। तो 4/7 में ये देखिए ये प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/7। तो ये जो 4/7 है ये 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसका मतलब कि यह 0 और 1 के बीच में आएगा। ओके, अब क्या करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको देखिए 7, तो 7 सेंटीमीटर लंबी आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर स्केल से कर सकते हैं। इसमें हम स्केल से कर लेते हैं, ये स्केल ले लेते हैं। ये स्केल से हम कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है? ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इस पर हम निशान लगा लेते हैं। ठीक, नहीं लग रहा है, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, इस पर हम निशान लगाते हैं। ये हमने लाइन ले ली, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 सेंटीमीटर लंबी आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, और लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर लिखिए 0 और यहाँ पर लिखिए 1, क्योंकि ये नंबर जो 4/7 है ये 0 और 1 के ही बीच में आएगा। और यहाँ पर आप लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और सबको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 0/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7। आपको रिप्रेजेंट करना है 4/7 को। तो देखिए 1/7 2/7 3/7 4/7, ये आपका नंबर है, ये इसी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे 4/7। अब हम आते हैं 7/4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 7/4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो 7/4 है
यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर में बना लेते हैं, तो ये हो जाता है 1/3/4। और ये नंबर जो है ये 1 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आप इसका जो डिनोमिनेटर है इसको देखिए 4, 4 सेंटीमीटर लंबी आप लाइन ले लीजिए। ये देखिए 1, यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखिए 2। ये जो 1 और 2 है, ये 1 और ये 2, और यहाँ पर आप लिखिए 0, 1 2 3 4, और सबको आप 4 से डिवाइड करिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। और अब आप देखिए 1 होल तो यहाँ तक हो गया, और 1/4, 2/4, 3/4, तो ये जो नंबर है यही आपका नंबर 1 होल 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर प्रॉपर है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इम्प्रॉपर है तो कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। अब इसके बाद अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका वही है -5/6। तो देखिए -5/6 को करने के लिए ये -5/6, तो ये नंबर जो है ये 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, 0 सही, ये 0 से छोटा होगा, उल्टा है ये माइनस में जाएगा तो, और -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखिए 6 है, तो आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 कट आप दीजिए तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि ये जो पार्ट्स हों ये इक्वल होने चाहिए सेगमेंट्स, और यहाँ पर आप लिखिए -1 और यहाँ पर लिखिए 0, क्योंकि 0 राइट साइड में रहेगा और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में रहेंगे। और यहाँ से आप शुरू करिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6। आप चाहें तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, और सबको आप 6 से डिवाइड करिए। 0/6 -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और -6/6। अब देखिए -5/6 यहाँ पर है, इसी नंबर को हम लोग खोज रहे थे, यही है आपका -5/6, जो 0 और -1 के बीच -1 की तरफ इस प्लेस पर है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए कि रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन, उसी तरह से हो जाएगा। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। देखिए 2 से छोटे, 1 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है, -2 रेशनल नंबर है, -3 रेशनल नंबर है, -4 रेशनल नंबर है। तो ये जितने रेशनल नंबर हमने लिखे यहाँ से यहाँ तक, ये सभी रेशनल नंबर हैं और 2 से छोटे। 2 से बड़े अगर पूछता है तो आप इसी तरह से लिखिए 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये देखिए कराए राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़े -1 0 1 2 3 4 5, ये जितने नंबर्स हैं ये सभी रेशनल नंबर्स हैं और -2 से बड़े हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब इसमें ये क्वेश्चन जो बचता है जो इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, या फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड -4/5। इसको कैसे करते हैं, इस बड़ा सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास
दो रेशनल नंबर हैं तो उनके मिडिल में आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यही नंबर है, मान लीजिए 2/3 और 4/5, और आपसे कह रहा है कि इनके बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे कि इनको हम ऐड करेंगे, 2/3 प्लस 4/5, इनको ऐड कर दिया और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 15, 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 15, और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11। तो ये नंबर आ जाएगा 11/15। तो 11/15 जो होगा नंबर लाइन पर इन दोनों की ठीक मिडिल में आएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ। अच्छा, ये हमने किया क्या, ये जो मेथड है हमने इन दोनों नंबर का क्या किया, मीन ले लिया। जैसे सपोज करिए अगर ये नंबर x और y होते तो हमने क्या किया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यही तो हमने किया यहाँ पर। तो हमने इनका एवरेज लिया, तो एवरेज इनके मिडिल में आएगा। लेकिन अगर आपको इन्हीं नंबर्स के बीच में 5, 6, 10 इस तरह के नंबर अगर इंसर्ट करने के लिए दिए जाएं तब हम कैसे इंसर्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर है 2/3 और ये नंबर है 4/5। तो सबसे पहले देखिए कि इनका जो डिनोमिनेटर है ये तो सेम नहीं है, तो हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा 15। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लिए इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर हो जाएगा आपका 10/15 और ये नंबर हो जाएगा आपका 12/15। ठीक है। अब देखिए आपको कुल कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो इसी 6 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 6, 10 इंटू 6, 12 इंटू 6, 15 इंटू 6। इस नंबर में कोई फर्क नहीं आता है, ये सिर्फ इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, इक्विवेलेंट फॉर्म में 60/90 और ये नंबर हो जाता है 72/90। अब देखिए 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, और नीचे सबको 90 रख दीजिए डिवाइडेड बाई 90 सब नंबर्स में। ओके, तो ये आपको डिफरेंट नंबर्स फाइंड हो चुके हैं जो कि इन दोनों नंबर्स के मिडिल में लाई करते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर बता दें कि दो इसमें रेशनल नंबर लाइन पर, अगर ये रेशनल नंबर लाइन है और इसमें कोई भी दो आप रेशनल नंबर अगर लेते हैं, सपोज करिए एक नंबर यहाँ पर है p/q और दूसरा नंबर आप यहाँ पर ले लिए r/s, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर इन दोनों को आप लेते हैं तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और इसमें बीच में दोनों लेते हैं वहाँ भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स में से आपको सिर्फ 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 में से कोई भी 5 आप चूज कर लीजिए। तो एक हमने ये ले लिया 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 रेशनल नंबर हमने ले लिया, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 61/90, 63/90, 65/90, 67/90, 69/90। ये तो ये इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है वो फिनिश हो गया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से बहुत सा काम यूट्यूब अपने जिम्मे ले लेता है, नोटिफिकेशन वगैरह आपको आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आप वीडियो देखिए
और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। 2-3 दिन के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, तब तक आप इसको पढ़िए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस पैंडेमिक के दौर में बाहर नहीं निकलना है ज़्यादातर, और खूब ईमानदारी से, मेहनत से आप पढ़िए, अपना और अपने देश का नाम रोशन करिए, स्कूल का नाम रोशन करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।